चलिए मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते ऑल ऑफ यू, सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का वर्णोच्चारण शिक्षा पाठ में स्वागत है। यह वर्णोच्चारण शिक्षा का जो प्रथम प्रकरण है, स्थान प्रकरण, इसको हमने पूरा कर दिया था। अब अथ द्वितीय प्रकरणम, अब जो है दूसरा प्रकरण प्रारंभ किया जा रहा है। स्थान के कहने के बाद अब दूसरे प्रकरण को आरंभ करते हैं। तो करण प्रकरण क्या है जी? दूसरा प्रकरण जो है करण प्रकरण है। और करण कहते हैं साधन को, अर्थात वर्णों के उच्चारण करने में जो जो साधन है उसका इसमें जिक्र किया गया है। महर्षि ध्यान जी कहते हैं कि जैसी जैसी क्रिया से जिस जिस वर्ण का उच्चारण करना होता है उसका वर्णन है। परंतु यहाँ इतना अवश्य समझना है कि सब वर्णों के उच्चारण में जिह्वा मुख्य साधन है, क्योंकि उनके बिना किसी वर्ण का उच्चारण कभी नहीं हो सकता। इत्यादि का हो भी सकता है तो उतने से नहीं होता है, तो इसलिए मुख्य साधन है। अन्य भी साधन है परंतु मुख्य साधन जो है जिह्वा है। तो पहला जो सूत्र है वह है कर्णमपि वृद्ध पाठ में। लघु पाठ में तो ऐसा है नहीं। लघु पाठ में तो पहला सूत्र जिह्वा तालव्य मूर्धन्य दंत्या नाम जिह्वा कर्णम है, जो कि इसमें दूसरा सूत्र है। तो कर्णमपि पहला सूत्र है। कर्णमपि, कर्णम प्रथमा विभक्ति एक वचन है, अपि अव्ययपद है। म्यूट कर लेंगे सुमन जी, क्योंकि आपकी आवाज आ रही है। कर्णम प्रथमा विभक्ति एक वचन है, अपि अव्ययपद है। तो अब इसका अर्थ हो गया कि स्थान प्रकरण के समाप्त करने के बाद अब जो है करण प्रकरण प्रारंभ कर रहे हैं। करण प्रकरण का उपदेश किया जा रहा है। माने स्थान प्रकरणम समाप्य संप्रति कर्णम, माने वर्णोच्चारणाय साधकतम भूतम कर्णम साधनम अपि च उच्यते, माने च उच्यते। अपि का अर्थ यहाँ पर और अर्थ में है। अपि कहते हैं और को। ये निपात है और निपात के बहुत सारे अर्थ होते हैं, क्योंकि निपात कहते ही उसे हैं कि उच्चावचेषु अर्थेषु ये निपतंती ये निपाता ते निपाता। शब्द जो चार प्रकार के हैं, जो कि हमने पीछे पढ़ा दिया हुआ है, उसी में चल रहा है अष्टाध्यायी की जो भूमिका है। तो सबसे पहला हमने पढ़ाया था पहला पाठ के शब्द चार प्रकार के हैं, नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात। तो नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात में से निपात जो शब्द है उसको कहते हैं जो उच्चावचेषु अर्थेषु निपतंती, जो उच्च और अवच अर्थों में, माने अनेक अर्थों में जो निपतंती जो गिरते हैं उसका नाम निपात है। अर्थात अनेक। अब च है, च का कहीं अर्थ ही हो जाएगा, च का कहीं अर्थ भी हो जाएगा, च का अर्थ कहीं और हो जाएगा।
तो ये च निपात है, इसलिए अनेक अर्थ में गिरते हैं, ये अनेक अर्थ के साथ इसका संबंध होता है। ऐसे अपि शब्द है, अपि का प्रसंगानुसार कहीं पर ऑल्सो भी हो जाएगा, कहीं पर जो है अपि का अर्थ एंड हो जाएगा। तो ऐसे ही प्रसंगानुसार देखना होता है कि क्या अर्थ है। तो यहाँ पर अपि का जो अर्थ है और अर्थ में प्रयुक्त है, तो या भी कह देंगे तभी भी कोई बात नहीं, भी से काम चल जाएगा, क्योंकि स्थान प्रकरण समाप्त करके अब जो है वर्णोच्चारण के साधनभूत, वर्णों के उच्चारण के लिए जो साधकतम, सबसे अत्यधिक जो साधन है उसका उपदेश किया जाता है। तो पीछे इसके पश्चात और माने अपि माने और, इसके पश्चात माने और पहले कह सकते हैं, अपि माने और इसके पश्चात स्थान प्रकरण और स्थान प्रकरण समाप्त करके वर्णोच्चारण के लिए साधनभूत करण प्रकरण का आरंभ किया जाता है। और अपि का अर्थ भी करेंगे तो यही भी मतलब तब भी अर्थ हो जाएगा कि स्थान प्रकरण को समाप्त करने के बाद अब जो है वर्णोच्चारण के लिए जो सबसे अधिक आवश्यक साधन करण प्रकरण है उसका भी आरंभ किया जाता है। तो भी अर्थ में भी हो जाएगा। देखना है कि किस तरीके से अर्थ है, मतलब यदि अर्थ में कोई अव्यवस्था नहीं होती है तो हमें अर्थ वैसा करना चाहिए। तो उसमें दूसरा सूत्र है जो कि लघु पाठ में पहला है। तो वह जो करण है, साधकतम भूत जो साधन है वह क्या है। तो बोल रहे हैं कि देखो महर्जन जी ने जो कहा कि इतना अवश्य समझना है कि सब वर्णों के उच्चारण में जिह्वा मुख्य साधन है, क्योंकि उसके बिना किसी वर्ण का उच्चारण कभी नहीं हो सकता। तो वही यहाँ पर, क्योंकि जिह्व्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ये जो चार वर्ण हैं, इनका जो करण है, इनका जो साधन है वह जिह्वा है। जिह्व्य वर्ण हो गया माने कंठ्य वर्ण, जिह्व्य का मतलब हुआ कंठ्य वर्ण। तालव्य जो वर्ण है और मूर्धन्य जो वर्ण है, तालव्य हो गया त थ च छ ज झ य, इचु यशास तालव्या, इवर्ण, चवर्ग, यकार, शकार। तो ये तालव्य वर्ण है। और मूर्धन्य होगा रेटुरसा मूर्धन्य, रिवर्ण, टवर्ग, रेफ और शकार मूर्धन्य है। और दंत्य जो है लृतुलसा दंत्या, लिवर्ण, टवर्ग, लकार और सकार, ये दंत्य वर्ण है। तो इनका जो साधन है, इन वर्णों के जो उच्चारण होते हैं उसमें जो साधन रूप में है वह जिह्वा है, करण। सरल ही है। इसमें जिह्वे, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्या नाम षष्ठी बहुवचन है, जिह्वा प्रथमा एक वचन है, कर्णम प्रथमा एक वचन है। समास है जिह्व्याश्च, तालव्याश्च, मूर्धन्याश्च, दंत्याश्च इति जिह्व्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्या, ये इतरेतर योग द्वंद्व है। तेषाम जिह्व्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्या नाम। और जिह्व्य, तालव्य सब बताया ही दिया हूं कि जिह्व्य जिह्वाया भव, जिह्व्य ते जिह्व्या, तालव्य ऐसे तालुनी भव, मूर्धनी भव, दंते भव या दंतेषु भव, भवा, दंत्या इत्यादि। तो जो भी इसमें आपे करेंगे तत्र भव इस अर्थ में, तो यत प्रत्यय शरीरावयवाच्य से हो जाएगा, ये पीछे बता दिया हुआ। तो जिह्व्या नाम वर्णा नाम अर्थात कंठ्या नाम वर्णा नाम, कंठ स्थानीय नाम वर्णा नाम। जिह्वा मूलीय स्थान माने जिह्वे का दो अर्थ ले लेंगे, एक कंठ स्थानीय नाम वर्णा नाम और जिह्वा मूल स्थानीय नाम वर्णा नाम। दोनों जिह्वा मूल वर्ण माने जिह्वा मूलीय और कंठ स्थानीय दोनों ले लेंगे। और ऐसे तालु स्थानीय नाम वर्णा नाम, मूर्ध स्थानीय नाम वर्णा नाम, दंत स्थानीय नाम वर्णा नाम च कर्णम माने उच्चारणे प्रधानम प्रमुखम च साधनम जिह्वा अस्ति
इति विज्ञेयम, ऐसा समझो, ऐसा हमें समझना चाहिए कि इसका जो है प्रमुख जो साधन है, प्रधान जो साधन है, प्रधान और प्रमुख जो साधन है वह जिह्वा है। तो उसमें से अब एक एक की व्याख्या कर रहे हैं। अब सबसे पहला जिह्व्य वर्ण है, तो जिह्व्य वर्ण का उच्चारण जो होता है उसका जो साधन है जिह्वा, उसमें से कौन सा, जिह्वा के जो अनेक पार्ट्स हैं, जिह्वा मूल है, जिह्वा मध्य है, जिह्वाग्र है, जिह्वोपाग्र है इत्यादि है, तो कौन सा जो जिह्वा का कौन सा भाग है जिससे जिह्व्य वर्णों का उच्चारण होता है, जिह्व्य वर्णों के उच्चारण में वह साधन बनता है, उसके लिए तीसरा सूत्र है और इसमें दूसरा सूत्र है और क्रम प्राप्त 45 सूत्र है। लघु पाठ में तो जिह्वा मूलेन जिह्व्यानाम तद येषाम अभ्यासम ऐसा दिया है, परंतु वृद्ध पाठ में बस जिह्वा मूलेन जिह्व्यानाम ये सूत्र है। बस दोनों में यही भेद है, अर्थ में कोई अंतर नहीं है। जिह्वा मूलेन जिह्व्यानाम वृद्ध पाठ में और जिह्वा मूलेन जिह्व्यानाम तद येषाम अभ्यासम। पहले से पदच्छेद करें। जिह्वा मूलेन तृतीया विभक्ति एक वचन है, जिह्व्यानाम षष्ठी विभक्ति एक बहुवचन है, और तत् येषाम अभ्यासम। तो तत् जो है सर्वनाम है, प्रथमा एक वचन, येषाम षष्ठी विभक्ति है, अभ्यासम प्रथमा विभक्ति एक वचन है, नपुंसक अकारांत। तो अर्थ क्या हो गया जी, यहाँ पर समास करेंगे तो जिह्वाया मूलम जिह्वा मूलम तेन जिह्वा मूलेन षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। तो जिह्व्या नाम वर्णानाम माने जिह्व्या नाम वर्णानाम अर्थात कंठ स्थानीय नाम माने अकुह विसर्जनीय नाम, और जिह्वा मूल स्थानीय नाम वर्णा नाम, दोनों जिह्व्या नाम से लेना है। माने कंठ स्थानीय वर्ण अवर्ण कबर हकार विसर्जनीय, और जिह्वा मूलीय जो वर्ण है क ख से पहले कखाभ्याम प्रागर्ध विसर्ग सदृश हो जिह्वा मूलीय, क और ख से पहले अर्ध विसर्ग के सदृश जो चिन्ह है उसका नाम जिह्वा मूलीय है। तो ये जो कंठ स्थानीय और जिह्वा मूलीय जो वर्ण है, इनका जो साधन है, इनका जो ऊपर से करण के वृत्ति ले आएंगे आ रही है, इनका जो करण है, इनका जो साधन है वह जिह्वा मूल है। अर्थात इसको माने इन वर्णों का जो जिह्व्या नाम वर्णा नाम उच्चारणम जिह्वा मूलेन, अच्छा अर्थात जिह्वाया मूल भागेन स्पर्शित्वा उच्चारणीयम, माने स्पर्शित्वा कर्तव्यम। जिह्वा मूली जिह्व्य वर्ण जो है, इनका जो उच्चारण है, इन वर्णों का जो उच्चारण है जिह्वा के मूल से करना चाहिए। ये अर्थ हुआ जिह्वा मूलेन जिह्व्यानाम, माने कंठ वर्ण का जिह्वा के मूल से उच्चारण होता है, उसका संबंध जिह्वा के मूल के साथ है। और लघु पाठ में जो अर्थ है, लघु पाठ में जो है सूत्र, इसका जो अर्थ बनेगा भाव वही है, अर्थ वही है, बस ये है कि इसके आधार पर देखिए करते हैं। मने जिह्व्या नाम वर्णा नाम, तो बोल रहे हैं जिह्व्या नाम षष्ठी है और ये शाम भी षष्ठी है, तो यहां पर हो जाएगा ये शाम जिह्व्या नाम, ऐसा अन्वय करेंगे। ये शाम जिह्व्या नाम
येषाम जिह्व्या नाम वर्णा नाम जिह्वा तो क्या हेलो आवाज आ हेलो हाँ जी आचार्य जी तो क्या कुछ गड़बड़ हो गया होल्ड कर। सुमन जी सुनाई दे रही है कि नहीं? उसमें पता नहीं कुछ हो गया लग रहा तो जाए कट गया फिर लगाना पड़ेगा। हाँ तो जिन वर्णों का जिन जीव वर्णों का यहाँ पर जिह्वा अब माने जिन जीव वर्णों का तद अभ्यासम अस्ति ऐसा जिह्व्या न येषाम जिह्व्या नाम तद अभ्यासम अस्ति जिह्वा मूले न कर्तव्यम अस्ति। कर्तव्यम का इसमें अध्याहार कर लेंगे कि जिन जीव वर्णों का तद अभ्यास माने वह अभ्यास है। क्या वह अभ्यास माने उच्चारण करने का जो अभ्यास है, उच्चारण जो स्थान है, ये अर्थ लेंगे यहाँ पर। अभ्यास का अर्थ इसलिए उमरजे ने यहाँ पर उच्चारण स्थान अर्थ किए हैं। तो जिन वर्णों का तद अभ्यासम अस्ति माने जिन जीव्य वर्णों का वह अभ्यास है, वह उच्चारण स्थान है। वह माने क्या? वह क्या तत् से यहाँ पर किसका ग्रहण करेंगे? तो जिह्वा कर्णम की अनुवृत्ति इसमें तत् से जो ले आएंगे, क्योंकि जिह्वा कर्णम पहला जो इसमें सूत्र है पीछे ऊपर जो देखेंगे आपके पास पुस्तक होगा जिह्वे तालव्य मूर्धन्य दंत्या नाम जिह्वा कर्णम, इसलिए जिह्वा कर्णम के तत् से जिह्वा कर्णम को कह रहा है, क्योंकि जिह्वा कर्णम नपुंसक लिंग है, यहाँ पर अभ्यासम भी नपुंसक लिंग है। और तत् जो है वह पूर्व का परामर्शक है। पूर्व में जो है प्रसंगानुसार उसका अर्थ का बोध करा गया या बुद्धि का परामर्शक होता है, तो यहाँ पर माने बुद्धिर्थ का परामर्शक होता है। तो यहाँ पर प्रसंग है ऊपर से जिह्वा कर्णम, तो हो जाएगा जिन जीव वर्णों का वह अभ्यास है, माने वह जिह्वा कर्ण जिह्वा साधन है। जिन वर्णों का जिन जीव वर्णों का तद अभ्यासम अस्ति वह अभ्यास है, अर्थात तो वह जिह्वा साधन रूपी अभ्यास है, अर्थात जिह्वा साधन रूपी स्थान है। अर्थात जिह्वा जिन जीव्य वर्णों का वह जिह्वाकरण है, जिह्वाकरण रूपी अभ्यास है। यहाँ पर स्थान से अर्थ लेना है ऊपर वाला उच्चारण स्थान नहीं, नीचे कर्ण पंक्ति की बात जो कर रही है। जीव वर्णों का वह अभ्यास है, अर्थात जिह्वा करण से उच्चारण किया जाता है। तो जिह्वा मूले न कर्तव्यम, तो उन जिह्वा मूल्य तेषाम जिह्व्या नाम वर्णा नाम, इसमें अध्याहार करना पड़ेगा। उन जीव वर्णों का जिह्वा मूले न उच्चारणीयम, जिह्वा मूल से उसका उच्चारण करना चाहिए, अर्थात जिह्वा के मूल से स्पर्श करके उसका उच्चारण करना चाहिए, ये इसका अर्थ है। तो ये मतलब इसमें हो गया, इसमें कोई विशेष नहीं है। यदि कोई शंका होगा तो आप पूछ लीजिएगा, या अभी यदि कोई शंका हो तो अभी पूछ लीजिए। इसकी आपकी संगति लग गई अनंत जी? जी आचार्य जी, संगति लग गई ना जी। राजभल्ला जी? ठीक है जी। ये प्रतीक जी, कुलदीप जी, सबको हो गई, संगति लग गई? हाँ जी आचार्य जी, समझ आ रहा। हाँ, माने ये शाम जिह्व्या नाम जिन जीव वर्णों का तत् अभ्यासम अस्ति, माने वह जिह्वाकरण जो अभ्यास है, और जिह्वाकरण से जो जिह्वा रूपी साधन से जो उच्चारण किया जाता है, तो उसका जो है उन जीव वर्णों का जो साधन है वह जिह्वा, मन उन जीव वर्णों का जो उच्चारण किया जाएगा वह जिह्वा मूल से किया जाएगा, ये इसका मतलब हुआ। अब जो है
जिह्वे के बाद तालव्य आता है, तो जिह्वे का एक कर दिया, तालव्य है। यहाँ पर जो है छूट गया है, यहाँ पर छूट गया हुआ है, सीधे यहाँ पर कह दिए हुए हैं कि जिह्वो पागेन मूर्धन्य नाम, ठीक नहीं है। वो होना चाहिए जिह्वे के बाद तालव्य वर्ण आता है, तो तालव्य का जिक्र, जबकि यहाँ पर तालव्य छूट गया हुआ, तालव्य के लिए सूत्र तो वृद्ध पाठ में है, आप लिख लीजिएगा उसमें, जिह्वा मध्य न तालव्या नाम, ये सूत्र है जो कि छूटा हुआ है। जिह्वा मध्य न तालव्या नाम, तो तालव्या नाम वर्णा नाम, तालव्या नाम वर्णा नाम उच्चारणम जिह्वा मध्येन, अर्थात जिह्वा मध्य भागेन कर्तव्यम, उच्चारण माने उच्चारणम कर्तव्यम। तालव्य जो वर्ण है, उन तालव्य वर्णों का जिह्वा के मध्य से उच्चारण करना चाहिए, अर्थात उसका जो साधन भूत है, तालव्य वर्णों का जो साधन है, जिह्वाकरण है, वह कौन सा? जिह्वा मध्य है। तो जिह्वा मध्येन उच्चारणीयम, जिह्वा मध्येन उच्चारणम कर्तव्यम, जिह्वाया मध्य भागेन उच्चारणम कर्तव्यम, जिह्वा के मध्य भाग से इसका उच्चारण करना चाहिए। तो कहने का अभिप्राय कि जिह्वा मूल का संबंध है कंठ के साथ, कंठ स्थान के साथ, जिह्वा मध्य का संबंध है तालव्य के साथ। ऐसे ही है। उसके बाद आता है मूर्धन्य वर्ण, जिह्वे हो गया, तालव्य होगा, मूर्धन्य वर्ण है, तो मूर्धन्य के लिए है जिह्वोपाग्रेण मूर्धन्य नाम, जो कि दोनों में वैसे ही है। तो जिह्वोपाग्रेण तृतीया व्यक्ति एक वचन है, अब मूर्धन्य नाम षष्ठी बहुवचन है, और समास हो गया अग्रस्य समीपम इति उपाग्रम। जिह्व उपाग्र का मतलब आगे के समीप, जैसे पुस्तकस्य समीपम इति उपपुस्तकम, कृष्णस्य समीपम इति उपकृष्णम, कृष्ण के समीप जो चीज है उसको कहेंगे उपकृष्ण। ऐसे ही अग्रस्य समीपम, आगे के जो समीप है उसको कहेंगे उपाग्र। तो आगे वाला जो भाग है उसके जो समीप है उसको कहेंगे उपाग्र। तो ये अव्ययी भाव समास है, अग्रस्य समीपम इति उपाग्रम, और जिह्वाया उपाग्रम इति जिह्वोपाग्रम, ये तत्पुरुष समास। जिह्वा का जो उपाग्र है, जिह्वा का जो उपाग्र है, आगे के जो समीप वाला जो भाग है उसको कहेंगे जिह्वोपाग्र। और तो इसको हम जिह्वोपाग्र को पूरा यदि समास यदि एक साथ करना चाहें तो कह सकते हैं कि अव्ययी भाव षष्ठी तत्पुरुष के अंतर्गत है। तो कह सकते हैं अव्ययी भाव गर्भ षष्ठी माने अव्ययी भाव गर्भ षष्ठी तत्पुरुष समास। अव्ययी भाव उस षष्ठी तत्पुरुष के गर्भ में है। और मूर्धन्या नाम मूर्धनी भवायति मूर्धन्या, ऐसा मूर्धन्या नाम, ये पीछे भी बताया गया हुआ है। तो मूर्धन्या नाम वर्णा नाम, अर्थात मूर्ध स्थानी नाम ऋतु रसानाम, माने ऋतु रसानाम वर्णा नाम उच्चारणम जिह्वोपाग्रेण। माने जिह्वोपाग्र का मतलब क्या हुआ? जिह्वाग्र का जो जिह्वाग्र के समीप, जिह्वा के आगे के समीप वाला जो भाग है, माने जिह्वाग्र जो पृष्ठ है, पृष्ठवर्ती जो भाग है, उससे इसका उच्चारण करना चाहिए। जैसे र, यहाँ पर जिह्वाग्र का अर्थ मध्यान जी कहते हैं कि ऊपरले अग्रभाग से, उसके समीप, जिह्वा के आगे के समीप तो ऊपर भी है और नीचे भी है, तो ध्यान रखिएगा। जिह्वा के आगे के समीप जो है वह तो ऊपर वाला भाग भी है और नीचे वाला भी भाग है।
तो उसमें से आगे वाला जो सूत्र है जिह्वाग्राधा कर्णम वा, तो नीचे वाले को उससे कह दिया, मतलब बच गया क्या? उपाग्र माने ऊपर वाले भाग। तो जिह्वोपाग्र का मतलब हुआ कि ऊपरी भाग, पृष्ठ भाग नहीं, ऊपरी भाग। जिह्वाग्र ऊपरी तन भागे न कर्तव्यम। मूर्धन्य वर्णों का जो उच्चारण है वह उच्चारण जिह्वा के समीप, जो जिह्वा के आगे वाले भाग का ऊपर वाला जो भाग है उससे हमें करना चाहिए। ये इसका मतलब हुआ मूर्धन्य वर्णों का। और जिह्वाग्राधः कर्णम वा, जिह्वाग्राधः कर्णम वा ये कह रहा है, अथवा जिह्वाग्राधः प्रथमा एक वचन है, कर्णम ये भी प्रथमा एक वचन है, वह आव्य पद है। और जिह्वाग्राधः माने जिह्वाया अग्रह इति जिह्वाग्रम षष्ठी तत्पुरुष समास, जिह्वाग्रस्य अधः इति जिह्वाग्राधः षष्ठी तत्पुरुष समास। षष्ठी तत्पुरुष गर्भ षष्ठी तत्पुरुष है। तो अथवा ये कह रहे हैं कि जिह्वोपाग्र करो या जिह्वाग्राध, जिह्वा के आगे का नीचे वाले भाग, अधः वाला जो भाग है, अधो जो भाग है, उससे हमें उच्चारण करना चाहिए मूर्धन्य वर्णों का, ये कहा। और उसके बाद जो है दंत्य वर्ण है, मूर्धन्य के बाद दंत्य वर्ण है, उसके लिए सूत्र है जिह्वाग्रेण दंत्यानाम। जिह्वाग्रेण दंत्यानाम, जिह्वाग्रेण तृतीया विभक्ति एक वचन है, दंत्यानाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। समास जिह्वाया अग्रम इति जिह्वाग्रम, तीन जिह्वाग्रेण षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। तो क्या अर्थ हो गया कि दंत्यानाम वर्णानाम अर्थात ऋतुलसानाम दंत्यानाम वर्णानाम उच्चारणम जिह्वाग्रेण माने जिह्वाया अग्रिम भागे न कर्तव्यम। जिह्वा का जो आगे वाला भाग है त थ द ध न, तो जिह्वा का आगे वाला जो भाग है उससे किया जाता है, उससे हमें करना चाहिए। अर्थात दंत वर्णों का जो साधन है वह जिह्वाग्र है, जिह्वाग्र भाग है। तो यहाँ ये कह दिया। उसके पश्चात तो वृद्ध लघु पाठ में तो इसे करें इति एतद अंतःकरणम, इस प्रकार ये अंतःकरण, अंतः माने भीतर, क्या मुख के भीतर जो करण है, साधन है वर्णों के उच्चारण करने में, वो समाप्त हो गया। कर्णम का अर्थ यहाँ पर क्रिया भी अर्थ में जानी ले रहे हैं, उच्चारण क्रिया। तो हालांकि वो प्रयत्न के अंतर्गत आगे आ जाएगा, परंतु यहाँ कर्ण साधन अर्थ में लेना है। उच्चारण वर्णों की उच्चारण क्रिया जाननी चाहिए, मैंने वर्णों के उच्चारण की क्रिया के साधन समझनी चाहिए, ये अर्थ यहाँ पर लेना है। तो ये अंतःकरण समाप्त होता है। अर्थात अंतः का मतलब यहाँ पर आभ्यंतर नहीं अर्थ लेना है, अंतः का अर्थ लेना है कि मुख के अंदर जो साधन है वर्णों के उच्चारण में वह समाप्त हुआ। परंतु प्रश्न ये होता है कि वहां पर तो ये समाप्ति हो गई, अइति द्वितीय प्रकरण करें के समाप्त हुआ, परंतु अब मैं थोड़ी सी तेल बुद्धि का प्रयोग आप लोगों को करने के लिए कहूँ। तेल बुद्धि का मतलब ये हुआ कि तीन तरह की बुद्धि होती है। तीन तरह की बुद्धि माने ये व्यवहार के आधार पर है, ये कोई साइंस नहीं समझ लीजिएगा कि साइंस में ऐसी बात लिखी हुई है। तीन तरह की बुद्धि है। बुद्धि को हम तीन भाग में बांट सकते हैं। एक बुद्धि तेल बुद्धि, दूसरी रबड़ बुद्धि, तीसरी काष्ठ बुद्धि, लकड़ी वाली बुद्धि। अर्थात कुछ व्यक्ति को पढ़ाओ, जितना पढ़ा दिया उसको भूलता नहीं है, वो उतना का उतना रखता है। जैसे लकड़ी में कोई छेद कर दो तो उतना का उतना ही है, न उससे अधिक है न उससे कम है। तो
और ऐसे ही जितना विद्यार्थी को पढ़ा दिया गया उतने भी यदि वह सुरक्षित रखता है, उतने पर है, तो उसको कहते हैं काष्ठ बुद्धि। काष्ठ की तरह इसकी बुद्धि है। और तेल बुद्धि हुआ कि तेल जैसे पानी में रखो या कहीं पर वो फैल जाता है, तो जो बुद्धिमान विद्यार्थी होता है उसको थोड़ा सा बताया जाता है और बहुत कुछ वो समझने लग जाता है। ये हो गया तेल बुद्धि। और रबर बुद्धि हुआ कि रबर को जैसे ये इसमें जो ना इसमें चेंज होता है, फिजिकल चेंज है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चेंज, एक केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज में रबर को यदि आप फैला दो, रबर ये मतलब बहुत ही फैल जाएगा, और छोड़ो तो टिट फॉर टैट जैसा का तैसा हो जाएगा। ऐसी बुद्धि, ऐसे भी विद्यार्थी होते हैं कि पढ़ते समय तो लगता है उनको कि मैं बहुत कुछ समझता हूँ, परंतु जब पूछने की बारी आती है या कुछ ऐसी बात होती है तो वहीं का वहीं होता है, वो कुछ नहीं, बस कुछ भी नहीं है उसको, बस केवल समझने तक है, वो सब कुछ भूल गया। तो इन 3 तरह की बुद्धि होती है। इसमें सबसे खराब बुद्धि जो है वो रबर बुद्धि है, उससे अच्छी जो है काष्ठ बुद्धि है, और उससे अच्छी है तेल बुद्धि है। तो अभी हमें अपने तेल बुद्धि का प्रयोग करना है कि देखो, जीव्य, तालव्य, मूर्धन्य और दंत्य। तो जीव्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, इन वर्णों का जिक्र हो गया। तो अब बचा क्या जी? ओष्ठ वर्ण बच गया। क्या बच गया जी? ओष्ठ बच गया। बहुत सुंदर। तो ओष्ठ बच गया, और क्या बच गया? अनुनासिक। हाँ, नासिक के वर्ण भी बच गया। नासिक, हाँ। क्या बच गया जी? नासिक के वर्ण भी बच गया, अनुनासिक भी बच गया। तो उसके संबंध में सूत्र है नहीं। यहाँ पर सूत्र बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? हाँ जी, सब आचार्य जीव मूल्य में ले लिया उन्होंने, कंठ में ले लिया न, वो कंठ वर्ण तो स्वर हो गया, ठीक है। आप अभी जो पीछे कंठ वर्ण तो में आ गया, जिह्व्य, तालव्य, मूर्धन्य, तो जिह्व्य वर्ण में जो स्वर इत्यादि आ गया, तालब में आ गया, परंतु इसके बाद भी अनुनासिक वर्ण बच गया, अर्थात जो नासिक के वर्ण है। तो आचार्य जी, इसमें ऐसा है कि ये जो इसका जो लास्ट वाला सूत्र है, इत्यदंतःकरणम, तो इससे पता चलता है कि जो मुंह के अंदर जो जिह्वा से जो जिह्वा साधन यूज करके जो करते हैं वो हो गया, लेकिन अभी ओष्ठ के लिए तो मुंह खोलना पड़ता है ना। वो अंतःकरणम का मतलब वहां पर ये है कि वह ये कर्ण प्रकरण जो है, मुख के भीतर जो कर्ण है वह समाप्त हो गया, परंतु वो जो है ओष्ठ जो है, ओष्ठ के लिए भी होना चाहिए ना, ओष्ठ वर्ण के लिए भी होना चाहिए ना, क्योंकि भाई ओष्ठ से क्या दुश्मनी? ओष्ठ यदि आप जिह्व्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य के लिए आपने सूत्र बना दिया तो ओष्ठ भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ, जो बच गया वो तो इम्प्लाइड है ना, जो बच गया वो ओष्ठ से ही जाएगा। नहीं, जो बच गया वो नासिक, क्या नासिक तो इम्प्लाइड ही है, जो नासिक के हैं वो तो नासिक अनुस्वार है ना, उसका साधन क्या होगा? इसमें मतलब 2 सूत्र जो है, ओष्ठ वर्ण और नासिक के वर्ण, इसके लिए यहाँ पर नहीं है सूत्र। वृद्ध पाठ में जो है सूत्र है तो वह ओष्ठ और नासिक के लिए है, जो कि उसका के शेषा स्वस्थान करना, ये सूत्र है। लघु पाठ में नहीं है, परंतु वृद्ध पाठ में है। लघु पाठ में तो लघु ही है, जैसे लघु सिद्धांत कौमुदी है तो लघु सिद्धांत कौमुदी में पूरी बात थोड़ी बताई जाएगी, बस वह सामान्य रूप से बताया जाएगा, फिर और आगे है इसलिए वहां पर नहीं दिया गया हुआ है, परंतु वृद्ध पाठ में है। और वृद्ध पाठ में है शेषाह, माने बचा हुआ जितने भी हैं, तो बचे हुए क्या है? ओष्ठ वर्ण है।
और नासिक के वर्ण है। तो ओष्ठ वर्ण है और नासिक के वर्ण है, माने अनुस्वार, अनुस्वार यमा नासिक क्या, तो ओष्ठ वर्ण है और नासिक के जो वर्ण है अनुस्वार और यम, तो ये अनुस्वार और यम अर्थात नासिक के जो वर्ण है, इनका जो साधन है वह स्वस्थान ही साधन है उसका। इसका साधन क्या है जी? अपना स्थान ही साधन है। इसलिए करें शेषा स्वस्थान करना, ये सूत्र महर्षि पाणिनि ने बना दिया। तो शेषा ये प्रथमा बहुवचन है, स्वस्थान करना ये प्रथमा बहुवचन है। समास है स्वम स्थानम एवं कर्णम येषाम ते स्वस्थान करना, ये समास बन जाएगा। माने स्वम स्थानम एवं कर्णम येषाम, जिनका अपना ही स्थान कर्ण है वह जो है स्वस्थान है। तो अपना ही स्थान का मतलब क्या है जी? ओष्ठ में दो है, अपर ओष्ठ अधर ओष्ठ है, तो दोनों ओष्ठ है ही, एक अपर ओष्ठ है एक अधर ओष्ठ है। ओष्ठ नाम से प्रचलित है, ओष्ठौ कहते हैं, ओष्ठौ। तो इसीलिए ओष्ठ वर्ण का ओष्ठ ही साधन है, अधरोष्ठ ही साधन है, ये इसका मतलब हुआ। और नासिक के वर्ण जो हो गया, उस नासिक वर्ण का नासिका ही साधन है, नासिका का मूल ही साधन है, ये बन गया। इसका मतलब ये हुआ। तो इसलिए करें शेषा मन अवशिष्ट भूता, जो बचा हुआ है क्या? नासिक और ओष्ठ, ओष्ठ वर्ण माने उपपधमानीय ओष्ठ्या, उवर्ण पवर्ग उपपधमानीय जो ये ओष्ठ वर्ण है, और अनुस्वार और यमादि जो है अर्थात नासिक के जो वर्ण है, ये स्वस्थान करना, अर्थात स्वम स्थानम एवं तेषाम कर्णम अस्ति साधनम अस्ति, ऐसा समझना चाहिए। हाँ, तो इसके लिए ये तो सूत्र ऐसा बना दिया। इसको यदि जैसे जिह्वाग्रेण दंत्यानाम, जिह्वोपाग्रेण मूर्धन्यानाम, जिह्वा मध्येन तालव्यानाम, ये ऐसे ऐसे जो सूत्र है, जिह्वा मूलेन जिह्व्यानाम, इसके आधार पर यदि शेषा स्वस्थान करना का यदि सूत्र बनाना चाहें तो कैसे बना सकते हैं? जैसे यहां पर है जिह्वा मध्येन तालव्यानाम, तो प्रतीक जी इसका सूत्र बनाइए, जिह्वा मध्येन तालव्यानाम या जिह्वोपाग्रेण मूर्धन्यानाम, इस सूत्र को देख करके ओष्ठ वर्णों के लिए सूत्र बनाइए। सभी सोचेंगे अपनी अपनी बात, बनाना है आपको, यहाँ पर तेल बुद्धि का प्रयोग करना बहुत ही सरल है। इधर है कि जीवा मध्य न तालव्या नाम, अर्थात तृतीय व्यक्ति का आपने किए हैं। हाँ, तृतीय व्यक्ति का प्रयोग किए हैं कि जीवा मूल न जीव्या नाम इत्यादि। तो यहाँ पर जो ओष्ठ है, ओष्ठ वर्ण है, तो उसमें बना दीजिए, उसका षष्ठी लगा दीजिए। ओष्ठ का षष्ठी क्या हो जाएगा बहुवचन? ओष्ठ्या नाम। वेरी नाइस, ओष्ठ्या नाम। तो एक सूत्र का तो एक भाग ये हो गया, और ओष्ठ में तृतीया कर दीजिए, ओष्ठेन। ओष्ठेन, बहुत सुंदर। अब यह है कि नीचा वाला ओष्ठ है तो उसमें अधर जोड़ सकते हैं, तो क्या सूत्र बन गया? ओष्ठ्यधरेण ओष्ठेन, अधर ओष्ठेन ओष्ठ्यानाम। वेरी नाइस, एक सूत्र बन गया। ये अपनी तरफ से पाणिनि जी ने नहीं बनाया है। पाणिनि जी तो केवल शेषा स्वस्थान करना बना दिया, परंतु उसको सरलता से यदि किसी को समझाना हो, उस सूत्र के आधार पर यदि बनाना हो, तो कह देंगे अधर ओष्ठेन ओष्ठ्यानाम, माने ओष्ठ्यानाम वर्णानाम अधरोष्ठेन उच्चारणम, उच्चारणीयम कर्तव्यम, माने ओष्ठ वर्णों का अधरोष्ठ से जो है उच्चारण करना चाहिए, अधरोष्ठ साधन से उच्चारण करना चाहिए, ये इसका अर्थ हुआ। और इसको हम दूसरी तरीके से भी सूत्र बना सकते हैं, प्रथमा से भी बना सकते हैं। जैसे जिह्वाग्राधा कर्णम बा कहा, या शेषा स्वस्थान करना है प्रथमा, तो उसमें भी कह सकते हैं, उस तरीके से भी बना सकते हैं। तो प्रथमा में बनाएंगे, दोनों प्रथमा हो जाएगा। जैसे अकुह विसर्णीया कंठ्या, ऐसा सूत्र बन गया। तो अकुह विसर्णीया ये भी प्रथमा विभक्ति है, और कंठ्या ये भी प्रथमा विभक्ति है। तो इसके आधार पर जो है अब
अधरोष्ठे न ओष्ठ्या नाम को प्रथमा विभक्ति के आधार पर सूत्र बनाना है। अनंत जी आप बनाइए। प्रयास कीजिए। जिह्वाग्राधः कर्णम्बाय अकुह विसन्नियाः कंठ्याः, ये आपके सामने हमने दिया। और अकुह विसन्नियाः कंठ्याः है, उसको देख करके अधरोष्ठे न ओष्ठ्या नाम जो है उसको प्रथमा विभक्ति में बदल दीजिए। ओष्ठ का प्रथमा विभक्ति क्या होगा? ओष्ठ्य। ओष्ठ्य, परंतु बहुत सारे है ना ओष्ठ्य वर्ण। ओष्ठ्याः। ओष्ठ्या बहुत सुंदर होगा। ओष्ठ्याः होगा ना। ओष्ठ तो 2 ही है ना, 3 नहीं हो सकते। ओष्ठ्य वर्ण, ओष्ठ तो उवर्ण है, पवर्ग है, उपधमानीय है, ये सब ओष्ठ्य वर्ण है ना जी। ओष्ठ्य वर्ण तो ओष्ठ्या होगा। ओष्ठ्याः, ओष्ठ्य वर्ण ओष्ठ्याः। अच्छा जी, अब ओष्ठ्याः प्रथमा है तो उधर अधरोष्ठ है, अधरोष्ठ कर्ण है, जैसे जिह्वाग्राधः कर्णम, तो यहाँ पर अधरोष्ठ कर्ण का वह अधरोष्ठ्याः का जैसे बहुवचन है वैसे अधरोष्ठ कर्ण को बहुवचन कर दीजिए। अधरोष्ठ कर्ण का बहुवचन क्या हो जाएगा? अधरोष्ठ कर्ण का बहुवचन क्या हो जाएगा? अधरोष्ठैः। अधरोष्ठ कर्णाः, अधरोष्ठ कर्णः, क्योंकि हम प्रथम व्यक्ति में इसका सूत्र बना रहे हैं। अधरोष्ठ कर्णाः ये बन जाएगा। ओके। जैसे शेषा स्वस्थान कर्णाः, तो अधरोष्ठ कर्णाः माने ओष्ठ्याः अधरोष्ठ कर्णाः, ऐसा सूत्र बन गया। प्रथमा में भी सूत्र हम बना सकते हैं और तृतीया को आधार मान करके भी सूत्र बना सकते हैं। तृतीया के बनाएंगे तो जैसे प्रतीक जी ने बनाया अभी कि अधरोष्ठे न ओष्ठ्या नाम, इसी तरीके से प्रथमा से करेंगे तो शेषा स्वस्थान कर्णा की तरह तो हो जाएगा ओष्ठ्या अधरोष्ठ कर्णाः, ये हो गया। आचार्य जी एक बार फिर से जो वृद्ध पाठ पे जो सूत्र दिया है उसमें फिर से बताइए एक बार। शेषा स्वस्थान कर्णाः, शेषा स्वस्थान कर्णाः, ये है सूत्र। शेषा स्वस्थान कर्णाः, ये है, समझ गए? अब बचा क्या? एक बचा नासिक के बचा। तो नासिक का जिह्वोपाग्रे न मूर्धन्या नाम इत्यादि जो है तृतीया है, उसके आधार पर कुलदीप जी नासिक के वर्ण का सूत्र बना करके दिखाइए आप। नासिक का षष्ठी बहुवचन क्या होगा? नासिक्यस्य, वो तो एक वचन हो गया। नासिक्यस्य बहुवचन, नासिकाभ्य नहीं बहुवचन। रामस्य का राम, रामस्य रामयोः रामाणाम, राम, ओके, रामाणाम, ओके। नासिका नाम आचार्य जी, नासिक्या नाम, नासिक्या नाम, ओके। हाँ, तो एक भाग बन गया नासिक्या नाम जी। और नासिका से यहाँ पर लेना है कि नासिका का मूल लेना है। नासिका से क्या अर्थ लेना है जी? मूल है। जैसे अधरोष्ठ, वहां पर ओष्ठ का मतलब है अधरोष्ठ, ऐसे ही नासिका का अर्थ हुआ यहाँ पर नासिका मूल। तो नासिका मूल का तृतीया क्या हो जाएगा? मूलेन। मूलेन, वेरी नाइस। नासिका मूलेन, तो सूत्र क्या बन गया? नासिका मूलेन नासिक्या नाम, ये बन गया। नासिका मूलेन नासिक्या नाम एक सूत्र बन गया। समझ गए कि नासिक वर्णानाम उच्चारणम नासिका मूलेन कर्तव्यम। नासिक वर्णों का उच्चारण नासिका के मूल से करनी चाहिए। समझ गए जी? अच्छा जी, अब इसको प्रथमा में बदलना है, इसी सूत्र को नासिका मूले नासिक्या नाम शेषा स्वस्थान करना के आधार पर। तो अब जो है हमारे भ्राताश्री जो है राजभल्ला जी, वो बनाने का कोशिश करेंगे। बनाइए भ्राता जी, इसको प्रथमा में बदल के। क्या? वेरी नाइस, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। नासिक्याः
अग्र नासिक नासिका का मतलब नासिका मूल, नासिका मूल कर्ण। कर्ण, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, आनंद आ गया। नासिक्या नासिका मूल करना, ये बन गया प्रथमा में। नासिक्या नासिका मूल करना, ये बन गया कि नासिक केवल नासिका मूल कर्ण वाले हैं, अर्थात नासिका के मूल साधन वाले हैं। नासिका के मूल साधन से बोले जाते हैं नासिक के वर्ण, मतलब ये हुआ। अब जो है पूरे वर्ण हो गए, शेषा स्वस्थान करना का ये मतलब ये हो गया। अब ये जो है अब कमी नहीं है। ये जो दो सूत्र था, मैं शेषा स्वस्थान करना हो गया, उसी का हमने बृहद व्याख्या कर दी। तो इति एतत् करणम, शेषा स्वस्थान करना के बाद जो है नमा जो सूत्र है वह इति एतत् करणम वृद्ध पाठ में, कि अब यह करण प्रकरण समाप्त हो गया। ये तो इति द्वितीयम प्रकरण करणम करण प्रकरणम, ये दूसरा करण प्रकरण समाप्त हुआ। तो ये है, तो हमने आज करण प्रकरण भी समाप्त किया। अब इसका भी आप धीरे धीरे तैयारी कीजिएगा, डरना नहीं है। और सभी अपना काम करते हुए ध्यान ये रखना कि आप लोग सब अच्छे हैं। परमात्मा ने आप लोगों के अंदर सौभाग्य है, बहुत बड़ा परमात्मा का आशीर्वाद है। वेद में एक मंत्र है कि यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्यु। इसका मतलब है कि हमारे जीवन में कहीं से भी अमृत की वर्षा होती है, हमारे जीवन में कहीं पर भी आनंद की वर्षा होती है, हमारे जीवन में भी कहीं से भी परमात्मा संबंधी ज्ञान आता है, तो समझो कि छाया अमृतम, परमात्मा की छाया है हमारे ऊपर, परमात्मा की कृपा है हमारे ऊपर। और यस्य मृत्यु, और जितने अंश में हमारे जीवन में दुख है, कहीं भी परेशानी है, किसी भी तरीके की परेशानी है, तो समझिएगा कि परमात्मा की आशीर्वाद हमारे ऊपर उतने अंश में नहीं है। तो यस्य मृत्यु, परमात्मा के आशीर्वाद का न मिलना ही मृत्यु इत्यादि दुखों का कारण है, मृत्यु इत्यादि दुखों का हेतु है। तो आप सभी के ऊपर परमात्मा का बहुत बड़ा आशीर्वाद है, बहुत बड़ी कृपा है कि आप परमात्मा की वाणी का अपने सभी कर्तव्य कर्मों को करते हुए, अपना जो भी आज का जैसा युग है इसको करते हुए आप जो कर रहे हैं, आपके अंदर जो ऐसी भावना है और इस भावना से कर रहे हैं, और इससे आपका स्वयं भी लाभ होगा, और इसका जैसे जैसे प्रचार करेंगे दूसरे को भी लाभ होगा। तो इसीलिए कभी घबराना नहीं है, कभी डरना नहीं है। यदि मैं टेस्ट के लिए बोल देता हूं कि आज मैं टेस्ट लूंगा, तो घबराना नहीं है। मैं टेस्ट इसलिए बोलता हूं लूंगा कि उससे थोड़ा आप मेहनत करेंगे तो उससे कुछ आ जाएगा। क्योंकि जब व्यक्ति तैरता है तालाब में या नदी में, तो डूबता भी रहता है, परंतु हाथ पैर मारता रहता है, तो तैरना सीख लेता है और फिर जो है बाहर निकल सकता है। तो आप लोग जितने भी पढ़ रहे हैं, थोड़ा भी यदि आप प्रयास करेंगे, थोड़ा सा भी यदि आपने इसमें समय निकाल लिया, तो इससे जो भी मैं पढ़ाता हूं वो और आपका पक्का हो जाएगा। तो इसलिए डरेंगे नहीं, जो भी आएगा अच्छा आएगा। कुछ तो हम खोएंगे ही नहीं, कुछ हम प्राप्त ही प्राप्त करेंगे। तो उसका भी तैयारी करते जाइएगा। हम तो 9 तारीख को तो पहला पाठ की परीक्षा लेंगे, धीरे 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 फिर दूसरा पाठ ऐसे निश्चय कर देंगे, और फिर जो है ये पूरा हर एक का पाठ का हम परीक्षा लेकर के अंतिम जो 8वां अध्याय हो जाएगा तो फिर जो है पूरे का लेंगे। तो ये पूरे मस्तिष्क में रखिएगा कि इस तरीके से हमें करना है। तो आप लोगों को यदि कोई प्रश्न हो तो कीजिए, नहीं तो अब मंत्र पाठ करते हैं। किसी तरीके का प्रश्न है? सुमन जी, आपको कोई प्रश्न है? सुमन जी, आप म्यूट किए हुए हैं, खोल दीजिए। इन्हीं को किसी तरीके का प्रश्न है? नहीं अच्छा नहीं है। अच्छा, नहीं है, चलिए शायद उनको भी नहीं है। वो मंत्र पाठ करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। अच्छा।
आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते।